Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus, right? So देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस पढ़े थे, राइट? अपन ने अवकलन देखा था त्रिकोणमिति फलन का। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फलन, एक्सपोनेंशियल फलन का अवकलन क्या होता है, राइट? सो देखो अपन बात करेंगे फंडामेंटल integrals of exponential function, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन से हो गए बच्चों? ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, लॉग वाले फंक्शंस है ना, जिनसे लॉग हटता है, राइट? तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, देखो जरा याद करो अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों। अपन ने देखा था कि अगर d बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स निकाला जाए तो वो ई रेस टू एक्स ही आता है। तो इसीलिए अवकलन भी, जैसे समाकलन, समाकलन जो है वो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, ठीक उसी प्रकार अवकलन भी ई रेस टू एक्स का क्या होगा फिर, ई रेस टू एक्स। और भूलना नहीं है हमें, क्या नहीं भूलना है? कांस्टेंट को नहीं भूलना है बच्चों कभी भी, है ना? क्या नहीं भूलना है? कांस्टेंट को नहीं भूलना है। अब अगर मैं सपोज करूं, इसको मैं कर दूं ऐसा कुछ कि ए एक्स प्लस बी टाइप का पावर को, ठीक है? तो जरा याद करो कि चेन रूल क्या था डिफरेंशिएशन के अंदर। तो चेन रूल था, वही फंडा अपने को इसके अंदर लगाना है, ठीक है ना? तो देखो चेन रूल में अपन क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करा और ई रेस टू फंक्शन का, ई रेस टू फंक्शन सेम, और प्लस का सी। जहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जरा लॉगरिथमिक ए रेस टू एक्स की। तो ए रेस टू एक्स डी एक्स, अब जरा याद करोगे समाकलन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, ए रेस टू एक्स लॉग ए, राइट? मल्टीप्लाई में लॉग ए था। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ए रेस टू एक्स लॉग ए जो है वो लॉग ई बे से डिवाइड हो जाएगा, राइट? प्लस का सी, राइट? बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, अब जरा ये कंडीशन देखना। अब जरा इसके आउटर मोस्ट पॉइंट देखो बच्चों। आउटर मोस्ट पॉइंट मतलब कि ये नीचे वाला लॉग जीरो कब होगा, जब ये पूरा लॉग ई बे से जीरो और ये लॉग एक्स ई बे से जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसकी कंडीशन अपने को लगानी पड़ेगी। सिमिलरली ये ए रेस टू एक्स की पावर जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए और ए कभी भी वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए वन हो गया तो लॉग वन जीरो हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी कर देगा पूरे फंक्शन को, ठीक है ना? तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ए रेस टू एक्स का अवकलन ए रेस टू एक्स भाजक लॉग ई बेस ए होगा, राइट? अब अगर इसी को थोड़ा वापस से मॉडिफाई कर दो कि ए रेस टू एक्स की जगह मान लो वो ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में आ जाए, राइट? तो उस केस में क्या होगा, अगेन ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, और डिवाइडेड बाय, अब p जो है वो डिवाइड हो जाएगा और log e बेस a तो सेम रहेगा और प्लस का c। तो समझ आया कि अपन ने चार फंक्शन को स्टडी करा बच्चों। चार फंक्शन में अपन ने e रेस टू एक्स देखा, e रेस टू एक्स से कोफिशिएंट वाला x देखा, a रेस टू एक्स देखा, और a रेस टू एक्स के कोफिशिएंट में अगर x के कोफिशिएंट में कोई टर्म है प्लस कोई कांस्टेंट है तो अपन ने उसको स्टडी करा। यहाँ पे भी कंडीशन लगा लो बच्चों ध्यान से कि जो p है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर p जीरो के बराबर हो गया तो मेरा फिर से क्या होगा, वही बात है कि मेरा ए वैल्यू वन हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर p जीरो हो गया तो मेरा जो है डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, राइट? तो देखो प्रॉब्लम्स, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। भाई क्वेश्चन लिखना भी जरूरी है बच्चों, अगर क्वेश्चन ही नहीं लिखेंगे तो भाई आंसर किसका देंगे, है कि नहीं? तो एवेलुएट द फॉलोइंग। तो देखो क्वेश्चन अपना है कि इंटीग्रेशन टू रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू एक्स, ठीक है?
अब जरा गौर से समझो इसको। देखो ये dx है ना। अब अपन ने एक ऊपर थोड़ा रिकॉल करते हैं, देखो ऊपर की तरफ आते हैं। अपन ने यहाँ पे ये रूल पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, है ना। ये वाला फंडामेंटल रूल्स में अपन ने ये वाला रूल तो था कांस्टेंट वाला, ये कांस्टेंट था। यहाँ पे देखा था प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो वो इस तरीके से लिखते हैं। सिमिलरली अगर डिवाइड होता, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर आपको याद आना चाहिए डेरिवेटिव से, कि अगर डिवाइड होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से अपने को फॉलो अप करते हुए चलना है, कि अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 पावर एक्स। अब ये सपोज कर लो कि ये इसको लेट कर लो, कि लेट मेरा a बराबर क्या है, 2/3। ठीक है, अब अगर a बराबर 2/3 है, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स, है ना, ये मेरा होता है सॉरी, a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस ए। सिंपल। तो मेरा 2/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 रेज टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस 2/3। अब देखो, अब मजे की बात है। अब अपने को पता है कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पावर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अपन को क्या करना है, सिंपली इस पावर की प्रॉपर्टी को लगा देना है, कि ये 2/3 नीचे आ जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा। अब ये लॉग में डिवाइड है, तो लॉग डिवाइड मतलब बच्चों क्या होता है, कि लॉग ई बेस 2 माइनस लॉग ई बेस 3, राइट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, इधर से ये वाला निकल के आ गया, राइट। और क्या नहीं भूलना है बच्चों, क्या नहीं भूलना है, प्लस का सी, प्लस का सी को कभी भी नहीं भूलना है, प्लस के सी को कभी भी नहीं भूलना है, राइट। सो ये था एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है। अपन इस बार क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फलन और एक्सपोनेंशियल फलन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, राइट। सो देखो किस तरीके से करेंगे। अपन अब करेंगे एक और क्वेश्चन, कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अब देखो कभी भी है ना, जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि साइन 2x है या 1 प्लस cos 2x है, तो फट से दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि 1 प्लस cos 2x को अपन लिख सकते हैं 2 cos² x, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, राइट। तो देखो फंडा क्या है, बहुत ही सिंपल है, कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, कि tan 1, ठीक है, इस साइन 2x को लिख दो 2 sin x cos x, और इसको लिख दो 2 cos²x, राइट। ठीक है, अब जरा इसको फंडे को देखो। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बचा साइन अपॉन कॉस, मतलब क्या बच गया, tan 1 tan x। ठीक है, और tan 1 tan x मुझे पता है, क्योंकि प्रिंसिपल इंटरवल लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x dx, और इसका आंसर आ जाएगा x² बाय 2 प्लस का c, राइट। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, x² 2/2 प्लस का c इज द फाइनल आंसर, राइट। तो देखो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या स्टडी करा बच्चों। अपन ने फंडामेंटल इंटीग्रल स्टडी करा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझा, हर एक कंडीशन को परखा, और समझा कि किस तरीके से ई रेस टू एक्स और ए रेस टू एक्स के इंटीग्रल सिंप्लीफाई होते हैं। और अगर साथ में कोई कोफिशिएंट के साथ में कोई टर्म है जुड़ी हुई है, और साथ में कांस्टेंट प्लस हो रहा है, तो उस केस में फॉर्मूलाज कैसे मॉडिफाई होते हैं, राइट, उसके बारे में चर्चा करी। और दूसरी चीज़, अपन ने कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करा, और दो क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने इसको समझने की जो है पूरी पूरी कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। अपन आने वाले समय में इंटीग्रल कैलकुलस को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, फिर 2D ज्योमेट्री पे एकदम से फोकस करेंगे, और बाकी सारे टॉपिक्स को भी धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। फिर मेरी एक पहल होने वाली है, कि मैं सारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा एक एक करके, फॉर 11th एंड 12th एज वेल। 10th का मेरा चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और बाकी मैं जो है धीरे धीरे कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।